अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी हैंकल ट्रांसफॉर्म का टॉपिक। हैंकल ट्रांसफॉर्म के टॉपिक के अंदर मैं आपको इसके फार्मूलाज बेसिक बताऊंगी, कुछ प्रूफ्स वगैरह हैं जो इसके ज़रा इंपॉर्टेंट है वो, और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन जब हम क्योंकि जब सब कुछ कवर करते हैं तो फिर बीच में हर चीज़ करनी होती है, क्योंकि इसका शॉर्ट अक्सर ही आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये अक्सर ही आ जाता है। मैं ये नहीं कहती कभी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन मैं करवा रही हूँ टॉपिक, फार्मूलाज करवाऊंगी इसके, जो आपने याद रखने हैं, बहुत ही आसान। इसके शॉर्ट क्वेश्चन तो इजीली हो जाते हैं, उसके अलावा इसके जो प्रूफ्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका करवाऊंगी जो फार्मूला है बेसिक जो यूज़ होना है, एच ऑफ एफ ऑफ आर, स्मॉल एफ ऑफ आर है, और वो बाद में ग्रेटर में चेंज हो जाता था, और पहले वेरिएबल आर होता है बाद में बी हो जाता है। तो इन एक्चुअली हमने इसके अंदर जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है, आर हो उसकी पी में, आर हो या एक्स हो, दोनों हो, कहीं पे आर होगा कहीं पे एक्स होगा, दोनों की ट्रांसफॉर्म हमने करवाना है पी में। तो अब इसका फार्मूला है एफ ऑफ आर, जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ आर आर इंटू जे एन ऑफ पी ऑफ आर और डी आर। ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना। अभी इसकी एग्जांपल करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, इस तरह फार्मूला देख के तो पता नहीं चलता। और इनवर्स ट्रांसफॉर्म है हैंकल की ही, एफ ऑफ आर है, ज़ाहिर है ये इन्वर्स होकर जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी और अंदर पी ऑफ जी एन ऑफ पी आर डी पी, यानी यहाँ पे पहले आर था तो यहाँ पे भी डी आर था, और अब यहाँ पे पी है तो यहाँ पे भी डी पी आर, इस तरह से इसका रिवर्स बनता है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी रिकॉल करने के लिए मैंने रिकरेंस रिलेशन फॉर जी एन ऑफ एक्स, यानी जो बेजल के हम उन लोगों ने जो रिकरेंस रिलेशन पढ़े थे ना, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, और ये सारे इधर यूज़ होने हैं, डेट्स वाई मैंने लिखे हैं रिकॉल करने के लिए। अगर आप हैंगल के नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना तो आपने इन सब को भी साथ लिख लेना, ताकि आपको बार बार अपना पिछला टॉपिक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ तक ये जो है हमारा हो गया। और उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये फार्मूलाज देखने हैं जो हमने याद करने हैं। ये बेजल का था, ये भी सिक्स वाला। अच्छा, ये फार्मूलाज जो हैं वो हैंकल के अंदर यूज़ होंगे, और इनको हम लोगों ने बिल्कुल याद कर लेना है, और ये बहुत ज़्यादा याद करने में भी आसान है। मगर अगर फॉर्म हो जीरो से इन्फिनिटी, अगर हैंकल के अंदर फॉर्म आ जाए जीरो से इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस ई एक्स जे नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। अगर ये वाली फॉर्म हो जे वन के लिहाज से ये बन जाएगा, एक्स और एक्सपोनेंट और जे नोट हो तो ये होगा, एक्स एक्सपोनेंशियल हो जे वन हो तो ये हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे मैंने साइड पर लिखी भी हुई है वही चीज़, जो आपको कॉन्सेप्ट छोटे से छोटा भी पता चल जाए ना, आप अपने नोट्स पे अपने बुक्स पे वो लिख लिया करें। इसमें बेसिकली हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है आर और एक्स की पी में करवानी है। अब ये वाली जो चीज़ थी इसके अंदर फार्मूले में मैंने हाईलाइट भी की हुई है, इसे हम कर्नल कहते हैं। कर्नल आपको अलग से एग्जांपल में दिया हुआ होगा। ये है हमारा क्वेश्चन, एच एन यानी हैंकल ऑफ ई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स जे नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स एज कर्नल। यहाँ पे जे नॉट पी ऑफ एक्स जो है वो हमारा कर्नल है, और एक्चुअली हम लोगों ने इसका ट्रांसफॉर्म लेना है, यानी हमारा एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ आर होता है या एफ ऑफ एक्स होता है, यानी एक्स आ गया तो एफ ऑफ एक्स हमारा स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये है, इसको हम लोगों ने एक्स को ट्रांसफॉर्म करवाना है पी में। स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, और उसके बाद एक्स जे नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास जे नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स एज ए कर्नल है ना, तो वो मैंने आपको भी बताया था कि कर्नल हमारा क्या था, वो आर जे एन और आगे पी ऑफ आर था। तो अब क्योंकि यहाँ पे आर की जगह एक्स है तो एक्स, और यहाँ पे भी एक्स आएगा, और यहाँ पे हमारा कर्नल जे नॉट में दिया हुआ है तो ये जे नॉट में आ जाएगा। अब इसकी फॉर्म क्या बन रही है ये देखें, ये बन रहा है जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे बन रहा है एक्स जे नॉट पी ऑफ एक्स, यानी एक्स है एक्सपोनेंशियल है और जे नॉट पी ऑफ एक्स है। तो उसका फार्मूला देख लेते हैं। एक्स है एक्सपोनेंशियल है, ये है एक्स है एक्सपोनेंशियल है और जे नॉट पी ऑफ एक्स है, तो इसका फार्मूला ये वाला बनेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 3/2। अब एक्सपोनेंशियल की पावर में ए से हमें वैल्यू पता चलेगी, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर में तो सिर्फ माइनस एक्स है, तो इट्स मीन्स यानी यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो -1 है। यहाँ पे ए की पावर क्या है -1, यहाँ पे मैंने सिंपल 1 लिखी हुई है, दिस इज के। अच्छा, माइनस जो है वो फॉर्मूले का ही है, सॉरी ये थोड़ा सा बताने में मैंने कर दी गड़बड़। यहाँ पे सारे जितने भी एक्सपोनेंशियल है ना उन सब के साथ माइनस लगा हुआ है, माइनस भी फार्मूले का है एक्स पी। तो अब हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो हमारा जो गिवन एक तो फॉर्म हमारी ये वाली बन रही है, तो इसके अंदर हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है 1, यानी एक्स के साथ हमारे पास माइनस है, एक्स है और साथ 1 है, तो ए की पावर ए इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, उसके पास 1 प्लस पी स्क्वायर -3/2 आ गया बाय यूजिंग फार्मूला।
तो 1 प्लस पी स्क्वायर और उसकी पावर -3/2, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा है, आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये कुछ इस तरह से इसकी फॉर्म आ गई है। इसके अंदर भी कर्नल हमें जे नॉट पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। इसको अब हम लोगों ने फार्मूले में लगाना है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसका फार्मूला यानी आर और एफ एक्स आप लोगों ने खुद ही देख लेना, आर में आया एक्स में आया, वो आ गया। कर्नल में हम लोगों ने हमारा एक्स जे नॉट पी ऑफ एक्स डी एक्स लिख दिया। अब ये वाला एक्स हमारा एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो अंदर हमारा ई एक्स और जे नॉट बन गया है इसकी फॉर्म। तब हम लोग देख लेते हैं ई एक्स और जे नॉट वाला कौन सा फार्मूला है। ई एक्स ये है, ई की पावर माइनस ए एक्स एक्सपोनेंशियल, और जे नोट वाला फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 1/2 है पावर। अब यहाँ पे भी हमारा ए क्या है, यहाँ पे भी हमारा ए जो है वो 1 है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे उसकी यानी 1 का स्क्वायर भी लेंगे तो वो 1 ही आना है, प्लस पी स्क्वायर उसकी पावर -1/2, ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो किस तरह से हम लोगों ने करना है कि 0 से इन्फिनिटी, अब वो साइन में है, साइन ए एक्स और ओवर एक्स है, और हमारे पास जे नॉट पी ऑफ एक्स अगेन कर्नल है। साइन ए एक्स ओवर एक्स आ गया, और ये हमारा कर्नल जो है वो हमारे गिवन फार्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने कर्नल एक्स जे नॉट पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो साथ एक्स भी आता है, ज़ाहिर है फार्मूले के अकॉर्डिंग साथ डी एक्स आ गया। अब ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो गया। अब साइन ऑफ ए एक्स, अब हमने जितने फार्मूला 4 5 6 उनके अंदर कहीं पे भी साइन कोस तो है ही नहीं, वहाँ पे एक्स है, तो हमें पता है कि साइन के एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो वैल्यू होती है, जो फार्मूला होता है, वो सिंपल साइन है, ये हाइपरबोलिक की नहीं है, साइन है। ए की पावर माइनस ई की पावर अयोटा, और जो एंगल में वैल्यू वो ए एक्स, अगर एंगल में कुछ भी ना होता एक्स होता सिंपल, तो सिंपल अयोटा एक्स आ जाना था। वेरिएबल एक्स है हमारा, और अयोटा इसके फार्मूले में आता है, और यहाँ पे साथ ए भी पड़ा हुआ है, तो हमने ये भी लिखना है। ई अयोटा ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस अयोटा ई एक्स डिवाइडेड बाई 2 अयोटा, साथ जे नॉट पी ऑफ एक्स आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 1/2 अयोटा को बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया, और इसके साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवा के इंटेग्रल को अलग कर लिया, और ये माइनस, और इसके बाद हमने इसके साथ माइनस वाले के साथ इंटेग्रल को अलग कर लिया। अब ये एक्सपोनेंट की पावर जो है वो उसमें अब हम लोगों ने फार्मूला देखना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो मैंने आपको मतलब पहले बताई है, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो मैंने भी थोड़ा सा मिक्स कर दिया उसे। खैर, अब इसमें इसे चाहे माइनस फार्मूले का कंसीडर कर लें आप, मतलब जैसे अब हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गई है, तो हमारे पास फार्मूला तो नेगेटिव किया है, तो मैं चाहूँ तो एक माइनस अंदर इसके साथ कर दूँ, माइनस अयोटा ए के साथ, और एक माइनस में बाहर कर दूँ, तो वो बाहर वाला जो है वो फार्मूले के लिए यूज़ हो जाएगा, और अंदर वाला वैल्यू के लिए यूज़ हो जाएगा। या फिर इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने इसको हम कह दें कि हमारा ए ही माइनस ए है, तो इस लिहाज से अगर हम यहाँ पे भी देख लें ना कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो -1 है, तो अगर हम ए की वैल्यू -1 भी ले लें तब भी हमारा आंसर यही आता है, क्योंकि तो स्क्वायर हो जाना है ए ने, तो इस लिहाज से। खैर, यहाँ पे माइनस नहीं था, अगर हम माइनस के लिहाज से चलें, तो फॉर एग्जांपल एक माइनस मैं अयोटा ए के साथ लगा दूँ और एक माइनस मैं बाहर लगा दूँ, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा दोबारा, लेकिन हमारा वो फार्मूला बन जाएगा। अब एक हमारा एक्सपोनेंशियल जे नॉट है, दूसरा भी यही है, तो दोनों में हमारा यही फार्मूला लगेगा। दोनों में हम लोगों ने यही फार्मूला, इधर भी हम लोगों ने यही फार्मूला लगा दिया, और इसको हम लोगों ने फर्दर जो है वो स्क्वायर करके सॉल्व किया। अब इसके ऊपर भी -1/2 है, इसके ऊपर भी -1/2 है, तो हम लोग इसकी पावर, दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर, और पावर को इकट्ठा कर दिया -1/2। यहाँ पे ए इस ए के साथ कैंसिल, और पी स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और ये आंसर हमारा क्या आ गया है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके अंदर हमारे पास अब वो आया है पीस वाइज फंक्शन आ गया है, हमने इसको सॉल्व करना था। अब हम पीस वाइज आया, तो जब हम पीस वाइज में ही उसको ब्रेक कर लेंगे,
0 से इन्फिनिटी होती है टोटल लिमिट हमारी हैंकल के फार्मूले में, लेकिन अब यहाँ पे पहले 0 से a है और फिर a से इन्फिनिटी है, तो 0 से a और a से इन्फिनिटी दो फार्मूलाज बना लेंगे। कर्नल हमारा जे नॉट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो क्या दिया हुआ है 0, n इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हमारा जो n की वैल्यू है उसकी जगह 0 आएगा, वो जे नॉट बन जाएगा। 0 से a हमारे पास जो है वो 1 है और a से इन्फिनिटी हमारे पास 0 है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, यहाँ पर 1 पुट कर दिया, और इसको अब हम लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट, एक्स जे नॉट पी ऑफ एक्स का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है कि यूजिंग फार्मूला नंबर 5 ऑफ बेजल, यानी मैंने पीछे जो फार्मूलाज आपको स्टार्ट की वीडियो में दिखाए हैं उसका जो 5th वाला है वो यूज़ होगा, जो कि ये था डी ओवर डी एक्स जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन एंड जे एन माइनस 1 ऑफ एक्स। तो यहाँ पे फॉर एन इज इक्वल टू 1, ये है बेजल का फार्मूला नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने साथ देखा हुआ है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले के अंदर अगर हम क्या ऐसा पुट करेंगे कि हमें उस वैल्यू का आंसर मिले, तो इस फार्मूले के अंदर अगर हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हमें नॉट मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसके जो है वो 1 यानी कि 5th वाले फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 1 ले लिया हम लोगों ने, तो उसके बाद जो हमारी आंसर निकला है वो मतलब उसके बाद जो फार्मूला बना है वो फॉर्म बनी है वो ये बन गई है। इस फॉर्म के अंदर हमें अब x तो नहीं ना चाहिए, हमें p ऑफ x चाहिए, क्योंकि हमारे अंकल का फार्मूला ही p ऑफ x का है। असल में हमने इसके दरमियान में जो पड़ी हुई चीज़ है ना इसकी वैल्यू निकालनी है, इस लिहाज से हमने फार्मूला सेलेक्ट किया और उसके अंदर हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया ताकि हमें x इंटू जे नॉट मिल जाए। x इंटू जे नॉट तो मिल गया, लेकिन हमें p ऑफ x चाहिए, तो हमने x को रिप्लेस करना है p ऑफ x के साथ। हम लोगों ने पूरी वैल्यू में x को p ऑफ x के साथ रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे भी डेरिवेटिव से हमारे पास आपको पता है कि वो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, यहाँ से भी p बाहर आ गया, यहाँ से भी p बाहर आ गया और ये ऊपर नीचे आ गए और ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद d ओवर डी एक्स बन गया, यहाँ पे x इंटू जे वन ऑफ p ऑफ x और यहाँ पे p ऑफ x और j नॉट ऑफ p ऑफ x, ये हमारा फार्मूला बन गया। उसके बाद अब हम लोगों ने ये नेक्स्ट क्या किया, ये वाला हमारा इसके साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ यह इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें सिंपल सिर्फ इतना ही चाहिए, हमें साथ p नहीं चाहिए, तो p यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म बन गया x इंटू जे नॉट ऑफ p ऑफ x, ये हमारे पास बन गया है। अब साथ हम लोगों ने दोनों तरफ जो है वो लिमिट अप्लाई कर ली 0 से a, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा ऊपर है उसके ऊपर लिमिट्स भी अप्लाई की हुई हैं 0 से a वाली, तो हमने बहुत सारी 0 से a लिमिट्स अप्लाई कर दी। ज़ाहिर है साथ वो डिफरेंट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो साथ डिफरेंशियल भी उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे डी एक्स बन गया। और इसी तरह जब हम लोगों ने इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन और साथ उसका डिफरेंशियल अप्लाई करवाया है, तो वो इस पूरे के ऊपर जब अप्लाई हुआ है, उसके बाद जब हमारी इंटीग्रेशन है और डेरिवेटिव से कैंसिल हो गया, तो इसके ऊपर पूरी लिमिट 0 से a आ गई। इसी तरह इस पूरे के ऊपर अप्लाई हो गया था, तो डेट्स ये हमारा जो है वो अच्छा, मैं आपको इसके एक चीज़ बताती हूँ कि जो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना भी ठीक है। ये डी एक्स यहाँ पे ये डी है, डी ओवर डी एक्स, ये डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये डी इस पूरे के ऊपर अप्लाई हो रहा है और ये डी एक्स जो है वो इधर चला गया। आप दोनों तरफ चाहे तो डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डी ओवर डी एक्स भी लिख लें और यहाँ पे आप डी एक्स, लेकिन ये आसान है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन 0 से ए हम लोगों ने कर दी अप्लाई, सिंपल, बगैर किसी डिफरेंशियल के। 0 से ए दोनों तरफ हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, ये डी ऑफ एक्स इधर चला गया, ये डी इनके साथ ही है, ये डी ऑफ एक्स इधर है, दोनों तरफ हमने लिमिट्स भी अप्लाई कर दी। अब ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल होगी, इसके ऊपर लिमिट्स आ जाएंगी फिर ज़ाहिर है, और इसके बाद ये हमारे पास इसी तरह से इंटीग्रल बना देगा। अब इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करें कि एक्स की, ज़ाहिर है कि एक्स की हवाले से इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुई है, तो एक्स में पुट होंगी, यहाँ पे हो जाएगा a बाई पी इंटू जे वन ऑफ पी ऑफ ए माइनस, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 से a एक्स इंटू जे नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास बन गया। तो इन एक्चुअल ये वाली जो चीज़ है हमारे पास किसके इक्वल आई है, ये हमारे पास आई है a ओवर पी जे वन ऑफ पी ऑफ ए के, यानी इनडायरेक्टली ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास
ये वाला पूरा जो है वो हमारे पास हैंकल ऑफ एफ ऑफ एक्स के यानी पीस वाइज फंक्शन के हैंकल के इक्वल है, ये वाला हमारा इसके इक्वल है। तो इनडायरेक्टली ये हमारे पास जो है वो एच एन ऑफ पी ऑफ एक्स यानी गिवन फंक्शन के हैंकल के यानी उसके आंसर के इक्वल ही होगा। जिस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसकी और एग्जांपल ज़रूर प्रूफ्स करवाऊंगी। इन्वर्स पार्ट भी हमने हैंकल का करना है अभी। तो अभी तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।